Welcome back in my channel Madhubhashi English Tutorial, and I hope you all are well and you all are practicing English spoken in your homes. So क्योंकि हमने इंग्लिश बोलना भी अभी सीख रहे हैं और यहाँ पे मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और बच्चे उससे सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको ऐसे शॉर्ट वर्ड बताऊँगी जो आप जनरली आप बोल सकते हो, और जब आप बोलोगे तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ, आपको कुछ इंग्लिश बोलना आती है या आप कुछ इंग्लिश बोलते हो घर में। तो यहाँ पे कुछ छोटे सेंटेंस हैं, फ़िलहाल आप इन्हें रट लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिए, और जब आप बात करिए तो इन वर्ड्स को अपनी हैबिट में लाने के लिए इनको प्रैक्टिस करते रहें, इनको अपनी हैबिट में लेकर आएँ। कुछ दिनों बाद जब ये अपने आप ही आपके मुंह से निकलने लगेंगे, और इसके बाद जब मैं अगले वीडियोस बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको इन्हें ग्रामेटिकली कैसे यूज़ करते हैं, ग्रामर में इनको क्या वर्ड्स बोलते हैं, और अगर सेंटेंस है तो उन्हें कैसे बनाते हैं, ये सब मैं आपको आगे वाले जो हमारे आने वाले वीडियोस होंगे उनमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले एक वर्ड है ऑफ कोर्स। तो ये जो ऑफ कोर्स है इसका मतलब होता है बेशक। जैसे अगर आपने किसी ने आपसे बोला कि क्या तुम मेरा ये काम कर दोगे, तो आपको वहाँ पे बोलना है ऑफ कोर्स कर दूँगा, बेशक कर दूँगा, क्यों नहीं करूँगा। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बेशक। सेकंड वर्ड है वाई नॉट। ये भी एक बहुत जनरल वर्ड है जो हम लोग यूज़ करते हैं, वाई नॉट। वाई नॉट का मतलब होता है क्यों नहीं। अगर किसी ने आपको कोई स्टेटमेंट ऐसा बोला जहाँ पर कोई काम करने के लिए बोला और आप वहाँ पे उन्हें बताना चाहते हो कि हाँ क्यों नहीं करेंगे, कर देंगे हम, तो वहाँ पर आप इसको बोल सकते हो वाई नॉट, क्यों नहीं। अगर किसी ने आपसे बोला कि आप ये नहीं कर सकते, तो आप बोल सकते हो वाई नॉट, क्यों नहीं कर सकता। तो इसके बाद एक यहाँ पे थर्ड वर्ड है एब्सोल्यूटली। एब्सोल्यूटली मतलब होता है पूर्णतः। जैसे किसी ने कोई स्टेटमेंट बोला और आपको बोलना है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, पूर्णतः सही है, एकदम सही है, तो आपको बोलना है एब्सोल्यूटली करेक्ट, यानी कि ये एकदम सही है। इसके बाद यहाँ पर एक नया शब्द है पार्डन मी। ये आपको सीखना ही है, आपको इसको बोलना ही है बार बार। पार्डन मी इसका मतलब होता है कि जब हम कोई हमसे कोई बात कहता है और हम उसको सुन ही नहीं पाते या हम उसको समझ नहीं पाते, तो हम उनसे बोलते हैं प्लीज़ पार्डन इट प्लीज़, या इसको बोलते हैं पार्डन मी प्लीज़, जिससे कि इसका मतलब होता है कि कृपया दोबारा कहिए, हम सुन नहीं पाए। इसके बाद यहाँ पे साउंड्स ग्रेट एक शब्द है, साउंड्स ग्रेट। ये आपने टीवी में भी बहुत सुना होगा, साउंड्स ग्रेट, अच्छा लगता है। यानी कि अगर किसी ने कोई शब्द बोला और आपको वो कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आपको बोलना है ओह इट्स साउंड्स ग्रेट, यानी कि ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में। जैसे किसी ने बोला अपन वहाँ चलेंगे तो ऐसी मस्ती करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो आप बोलोगे इट साउंड्स ग्रेट, यानी कि सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो आप बोलते हैं साउंड्स ग्रेट। यहाँ पे एक वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी मतलब होता है माफ़ कीजिए। अगर आपको किसी से के बगल में से निकलना है और आपको वहाँ पे जगह नहीं है, तो आप उससे बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, यानी कि हमें क्षमा करिए, हमें निकलना है, हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो इसको बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी। इसके बाद यहाँ पे एक वर्ड है इनफ। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त है, मतलब अब हमें और चीज़ नहीं चाहिए। अगर आप खाना खा रहे हैं, कोई आपको सर्व कर रहा है, तो आपको बोलना है इट्स इनफ, मतलब ये इतना सफिशिएंट है, बस अब मुझे नहीं चाहिए। आप डैडी डांट रहे होते हैं, फिर मम्मी कहती हैं अरे, इशारा करके बोलती हैं अरे इट्स इनफ, मतलब बस अब मत डांटो, हो गया, समझ गया वो बच्चा। तो इनफ मतलब होता है पर्याप्त। फिर एक वर्ड है स्टॉप इट, मतलब इसको बंद करो, रोको। यानी कि अगर कोई चिल्ला रहा है तो अपन को बोलना है स्टॉप इट, क्या बोल रहे हो, अंडरस्टैंड। तो स्टॉप इट मतलब होता है बंद करो, रोको, ख़त्म करो इस चीज़ को। यहाँ पे एक नेक्स्ट वर्ड है डोंट वरी। डोंट वरी मतलब होता है चिंता मत करो। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, यानी कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेट इट बी इसका मतलब होता है जाने भी दो। अपन बोलते हैं, जैसे अपन फ्रेंड्स हैं, अगर गुस्सा हो गए हैं तो एक दूसरे बोलते हैं अरे यार लेट इट बी, जाने दो, जो हो गया सो हो गया। सो लेट इट बी मतलब होता है जाने भी दो। इसके बाद है इट्स अमेजिंग। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और हमें वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत अलग लगती है, तो हम बोलते हैं इट्स अमेजिंग, ये गज़ब का है, ये बहुत ही बढ़िया, इट्स अमेजिंग। जो हमारा पहला जो सेंटेंस मुंह से निकलता है कोई अच्छी चीज़ को देख करके या किसी नई चीज़ को देखकर, हम बोलते हैं इट्स अमेजिंग। इसके बाद यहाँ पे इट इज़ रियली वर्क। इज़ इट रियली वर्क इसका मतलब होता है क्या ये वास्तव में काम करता है। किसी ने आपको कोई बात बताया, कोई आइडिया बताया कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, तो आपको वहाँ पे बोलना इज़ इट रियली वर्क, क्या ये सच में काम करता है।
इसके बाद ये लास्ट है मेरा, लेट नो वंस एविल आई बी ऑन यू। इसका मतलब होता है नज़र ना लग जाए। शॉर्ट में हम बोलते हैं टच वुड। जब कोई बात कहता है और हमें ऐसी संभावना होती है कि ये ख़राब हो जाएगा अगर इसकी तारीफ़ करेंगे तो, या इसको नज़र लग जाएगी, तो हम बोलते हैं वहाँ पे टच वुड यार, टच वुड कि अब ऐसा ना हो। मतलब जैसा तुम बोल रहे हो कि ऐसा गलत हो जाएगा तो ऐसा ना हो, टच वुड। किसी ने आपकी तारीफ़ कर दी तो आप बोलोगे टच वुड यार, मतलब नज़र ना लग जाए। तो लेट्स नो वंस एबल आई बी ऑन यू, है ना, तो मतलब कि आपको बुरी नज़र ना लगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस आपको दे दिए हैं, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। आपको ये लर्न करना है। अगर आप इनको यूज़ कर लेंगे और किसी के सामने बोलेंगे तो डेफिनेटली सामने वाले को लगेगा कि आप कुछ इंग्लिश जानते हैं। और इसके बाद हम और सेंटेंस सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो वी विल गुड इन इंग्लिश स्पोकन। सो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, घर पे रहिए और सेफ़ रहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।